हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत काम का टेंस होता है क्योंकि ये प्रेजेंट के कामों को बताता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं रिपीटेशन, रिपीट हो रही है कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्शन, उसको दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो उसको भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। कोई भी रूटीन में काम हो रहा होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनकी हेडलाइंस को भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और एक और पहचान होती है इसकी कि इसके एंड में जो है वो ता है, ती है, ते है, इस तरह की एंडिंग भी आ रही होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स लाइक, एंजॉय, स्टार्ट, स्टॉप, नीड, वांट, कीप ऑन एंड हैव। ये वर्ड्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नॉलेज को और ब्यूटीफाई करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आ गए तो ट्रस्ट मी गाइस, आपकी जो नॉलेज है वो होगी एकदम सुपर से ऊपर। तो एक कंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखनी है, वो ये कि जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो इसे कंस्ट्रक्ट करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हां, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जहां पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लाएंगे। वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस, ईएस या आईएस ऐड करते हैं। दैट सिंपल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन आपको अपने दिमाग में रखनी है एंड यू आर सेट टू गो। तो चलिए एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि ये जो टेंस है ये हमारे दिमाग में उतर जाए और एट द सेम टाइम हम अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज करना शुरू कर दें। तो देखिए, अगर हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? जहां पर हम बात कर रहे हैं किसी एक्टिविटी या एक्शन की जहां पर कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी, हैबिट्स की बात हो रही होगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात हो रही होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, या इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, वहां पर हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है। अब अगर हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना हो, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर डूअर प्रेजेंट हो एज अ सब्जेक्ट। सो अगर मुझे एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाना है तो मेरी कंस्ट्रक्शन होगी, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब में एस, ईएस या आईएस ऐड करना है, और अगर वो प्लूरल है तो हमें कुछ भी नहीं करना, और आई को हम यहाँ पर प्लूरल ही मानेंगे। सो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं रोहन को जानता हूं। आई नो रोहन। रीना मार्केट जाती है। रीना गोज टू मार्केट। और लेट्स से वो फल खरीदने जाती है, टू बाय फ्रूट्स। रीना गोज टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। रीना बाजार जाती है और क्या करने जाती है? फल खरीदने जाती है। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि ता है, ती है, ते है, एक स्टैंडर्ड एंडिंग आ रही है, और इससे हमें पता लग रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर हमें ये ना पता लगे तो प्रेजेंट में कोई काम हो या फिर हम इनमें से कुछ देखें, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, रूटीन, हैबिट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ या इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइन, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अब यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट करे हुए हैं, लाइक, एंजॉय, नीड, वांट, स्टार्ट, स्टॉप, कीप ऑन। ये वर्ड्स मैंने इसलिए हाईलाइट करे हैं क्योंकि इनसे आप अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत बढ़िया एक रूप दे सकते हैं और बहुत सारे अपने सेंटेंसेस इससे आप बोल सकते हैं। सो लाइक माने होता है पसंद करना, और एंजॉय माने भी होता है पसंद करना, तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनसे कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो आप
इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम रहेगी। सब्जेक्ट के बाद आप लाइक, एंजॉय, नीड, वांट, स्टार्ट, स्टॉप या कीप ऑन को लाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट आपको उसमें एस लगाना पड़ सकता है अगर वो सिंगुलर है तो। और इसके बाद आप जीरंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन जो भी बचा है वो ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो यहाँ पर जीरंड का यानी नाउन का काम करेगी, और नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। तो अगर हमारे पास में कोई वर्ब नहीं होगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर वर्ब है तो पहले उसको हम आईएनजी फॉर्म में बना देंगे। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, और आप देखोगे कि कितने सारे सेंटेंसेस आप इनसे बना पा रहे होगे। सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल विद लाइक। जैसे मुझे ट्रैवल करना पसंद है, और मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है। तो मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, आई लाइक, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, आई लाइक ट्रैवलिंग। और कैसे ट्रैवल करना पसंद है मुझे? बाई ट्रेन। मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, आई लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, I like eating non-veg। मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, I like eating non-veg। मुझे मूवीज देखना पसंद है, I like watching movies। अगर मुझे टीवी पर मूवीज देखना पसंद होता तो मैं बोल देता ऑन टीवी। अगर कंप्यूटर पर होता तो कंप्यूटर, मोबाइल होता तो ऑन मोबाइल, लाइक दैट। अब इंजॉय माने क्या है? पसंद करना। सेम चीज हम बोल सकते हैं कि आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करके मजा आता है, अच्छा लगता है। आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। आई एंजॉय making videos। I enjoy making videos। I enjoy teaching। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मुझे इन कामों में मजा आता है। तो enjoy मतलब अच्छा लगना या मजा आना। अब इसी तरह like और enjoy के बाद लेट्स से need। need माने होता है जरूरत। need means जरूरत, आवश्यकता। जैसे मुझे एक दोस्त की जरूरत है, मुझे एक दोस्त की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा आई नीड अ फ्रेंड। आई नीड अ फ्रेंड। मुझे एक वाइट शर्ट की जरूरत है, आई नीड अ वाइट शर्ट। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। इसी तरह वांट जो है नीड जरूरत को दिखाता है, तो वांट हमारी डिजायर को दिखाता है, यानी कि वो हमारी इच्छा है, हम उसको काम को करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे तुमसे बात करनी है, मेरा मन है तुमसे बात करने का, आई वॉन्ट, आई let me remove the highlighter, I want to talk to you। मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं, I want to have आइसक्रीम। तो want दिखाता है डिजायर को, इच्छा को, और नीड दिखाता है जरूरत को, नेसेसिटी को। इसी तरह स्टार्ट एंड स्टॉप एंड कीप ऑन। अब देखिए स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना। लेट्स से मैं ऑफिस से लौटने के बाद टीवी देखने लगता हूं, टीवी देखना शुरू कर देता हूं। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम
office. After coming back from office, I start watching TV. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो I है, लेटर I, ये कभी भी सेंटेंस में अगर अकेला आता है तो ये हमेशा कैपिटल होता है. So after coming back from after coming back from office, I start watching TV. After coming back from office, I start watching TV. मैं टीवी देखना शुरू कर देता हूँ. अब अगर मैं यहाँ पर टीवी देखना बंद कर देता, लेट्स से मैं बोल दूँ कि डिनर करने के बाद मैं टीवी देखना बंद कर देता हूँ, तो आफ्टर हैविंग माई डिनर, कॉमा, आई स्टॉप. क्या स्टॉप कर देता हूँ? वॉचिंग टीवी. आफ्टर हैविंग माई डिनर आई स्टॉप वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देखना बंद कर देता हूँ. तो कोई काम हम शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम बंद कर रहे हैं तो स्टॉप कर रहे हैं. अब इसी तरह कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम को करते रहना. अब मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं, तो आई कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर. आई कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर. मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं, लेट्स से 1 घंटे तक, तो फॉर एन आवर. फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो आई कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर एन आवर. मैं 2 घंटे टीवी देखता रहता हूं, आई कीप ऑन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स. और अगर ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो हम यहां पर अबाउट वर्ड यूज कर सकते हैं कि लगभग, फॉर अबाउट 1 आवर, फॉर अबाउट 2 आवर्स, लाइक दैट. सो मैं ये काम को करता रहता हूं. यहां पर हर जगह मैंने आई को सब्जेक्ट लिया है. अगर यहां पर थर्ड पर्सन होता, ही, शी या कोई नाम, तो यहां पर हमें सिंगुलर वर्ब बनानी पड़ती बाय एडिंग एस या आईएस. जैसे टीवी देखने, डिनर करने के बाद रोहन टीवी देखना बंद करता है, तो आफ्टर हैविंग डिनर रोहन स्टॉप्स वॉचिंग टीवी. तो आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट, स्टॉप, कीप ऑन, लाइक, एंजॉय, नीड, वांट, ये आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे इंडेफिनिट में. अभी तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की. वी ऑल्सो हैव पास्ट, वी ऑल्सो हैव फ्यूचर, एंड एट द सेम टाइम अभी हमारे पास बहुत सारी सेंटेंस कैटेगरीज भी हैं यहाँ पर. तो लेट्स से अगर हमें सेंटेंस बनाना होगा नेगेटिव, तो आपको क्या करना है? डू या डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है, और डू डज आने के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, यानी कि अब इसे सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे रोहन मेरी मदद नहीं करता है. अब रोहन एक व्यक्ति है तो हम बोलेंगे रोहन does not यानी doesn't, और बेस फॉर्म help me. रोहन doesn't help me, रोहन मेरी मदद नहीं करता है. रोहन टीवी नहीं देखता है, या मैं टीवी नहीं देखता हूं, I don't watch TV. ऑफिस से आने के बाद, after coming back from office. ऑफिस से लौटने के बाद मैं टीवी नहीं देखता हूं, आई डोंट वॉच टीवी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर हम नहीं बोल रहे हैं तब तो डोंट या डजंट आता है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कभी नहीं, तो हमें नेवर यूज करना होता है, और नेवर के साथ में हम डू डज नहीं लाते. इस वजह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा से आ जाती है. दैट मीन्स अगर मुझे बोलना है कि रोहन मेरी मदद कभी नहीं करता है, तो मैं बोलूंगा रोहन नेवर हेल्प्स मी. रोहन नेवर हेल्प्स मी, रोहन मेरी मदद कभी नहीं करता है. मैं अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलता. आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स. मैं ट्रेन से कभी ट्रैवल नहीं करता. आई नेवर ट्रैवल by train. Now the next thing, हमें पॉजिटिव बनाना आ गया, नेगेटिव बनाना आ गया, और नेगेटिव विद नेवर आ गया.
अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्वियसली बात है हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हु को लेकर के। अगर हम हु को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी कि हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दे रहा है, हमारे डूअर को रिप्लेस कर रहा है, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे नो हेल्पिंग वर्ब, दैट मींस डू और डज को नहीं लाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हो और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओनली इंटेरोगेटिव, और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ही ये होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले हु को लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डू और डज नहीं आ रहा है, एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। आपको कौन पढ़ाता है, या आपको घर पर कौन पढ़ाता है, यानी कि कौन जो है वो पढ़ाने का काम करता है, और वही हमारा यहां पर डूअर और सब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे हु टीचेस यू। हम ये नहीं बोलेंगे हु डज टीच यू, हु टीचेस यू एट होम। आपको कौन डिस्टर्ब करता है, हु डिस्टर्ब्स यू। आपको कौन गुदगुदी करता है, हु टिकल्स यू। गुदगुदी करना यानी टिकल करना, हु टिकल्स यू। कौन बिना कोशिश करे हार मान लेता है, कौन बिना कोशिश करे हार मान लेता है। हार मानने को बोलते हैं गिव अप कर देना, तो हु गिव्स अप, हु गिव्स अप। बिना कोशिश करे, विदाउट ट्राइंग, हु गिव्स अप विदाउट ट्राइंग। कौन बिना कोशिश करे हार मान लेता है, हु गिव्स अप विदाउट ट्राइंग। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हु को हम किस तरह से डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सॉरी, जब हु हमारा सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करता तो इसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल। और हु को हम हुम से रिप्लेस कर देंगे, यानी हु की जगह हुम का इस्तेमाल कर लेंगे। आप किसको पढ़ाते हैं। अब आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलेंगे whom do you teach, whom do you teach। आप किसको पढ़ाते हैं। आप किसको डिस्टर्ब करते हैं, whom do you disturb। whom do you disturb। यहां पर हु जो है वो सब्जेक्ट या डूअर नहीं है, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम यूज कर रहे हैं, और यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी। आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं अपने पैसिव वॉइस की। तो गाइस हमें पता है पैसिव वॉइस का मतलब होता है जब हमारा डूअर सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर हमें किसी और अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग को हाईलाइट करना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। या तो डूअर एब्सेंट होगा या फिर वो सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर का इस्तेमाल करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइएगा एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स से मैंने बोला रोहन को स्कूल में डांट पड़ती है, रोहन को स्कूल में डांट पड़ती है, तो रोहन को कौन डांटता है हमें नहीं पता, हम बोलेंगे रोहन इज स्कोल्डेड, रोहन इज स्कोल्डेड एट स्कूल। रोहन को स्कूल में डांट पड़ती है। बिल्स ऑनलाइन पे किए जाते हैं, आजकल ज्यादातर बिल्स ऑनलाइन पे किए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बिल्स, ज्यादातर बिल आर पेड, किए जाते हैं पे ऑनलाइन, और कब, these days। So most of the bills are paid online these days, most of the bills are paid online these days। आजकल ज्यादातर बिल ऑनलाइन पे किए जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में हम अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड थिंग को सब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके साथ इज एम आर एंड देन थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम
कहीं पर किसी स्किल की बात कर रहे हो, जैसे क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है, क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है, क्या तुम्हें एप्लीकेशन लिखना आता है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट नो नहीं यूज करते, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं हाउ टू। सो कोई भी स्किल होगी उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ टू और उसके साथ वो वर्ब ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि क्या आपको तैरना आता है, क्या आपको तैरना आता है, तो हम बोलेंगे डू यू नो हाउ टू, और तैरने को बोलते हैं स्विम। सो डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो स्विम नहीं बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू स्विम। Let me highlight this and this is a question, so this is how it should go. Do you know how to swim? क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? Do you know how to drive? क्या आपको चाय बनाना आता है? Do you know how to make tea? क्या आपको बांसुरी बजाना आता है? Do you know हाउ टू प्ले, और बांसुरी यानी फ्लूट। डू यू नो हाउ टू प्ले फ्लूट? सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं हाउ टू। तो किसी भी स्किल के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं कि क्या आपको ये आता है, तो हम लोग बोलते हैं हाउ टू इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए जो भी हमने सीखा है कि एक बार इसकी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड लेट मी सी आपको कितना समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, मैं रोहन को जानता हूं, मैं रोहन को जानता हूं। कम ऑन, इसका ट्रांसलेशन होगा आई नो रोहन, मैं रोहन को जानता हूं। रोहन मुझे जानता है, यस रोहन नोज मी, क्योंकि रोहन क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो रोहन नोज मी। मुझे ऑमलेट बनाना आता है, याद रखना ये एक स्किल है, तो आई नो हाउ टू मेक ऑमलेट। आई नो हाउ टू मेक ऑमलेट, मुझे ऑमलेट बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक ऑमलेट। क्या रोहन तुम्हारी मदद करता है? अब ये एक क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो डज रोहन हेल्प यू? क्या रोहन तुम्हारी मदद करता है? क्या तुम रोहन को जानते हो? डू यू नो रोहन? डू यू नो रोहन? तुम रोहन को कैसे जानते हो? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो हाउ वी गोना आंसर दिस? हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लाएंगे हाउ, और उसके बाद सिंपल हेल्पिंग वर्ब एंड देन गो ऑन। सो हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो रोहन? आप रोहन को कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो रोहन? आई होप यहां तक क्लियर होगा। नाउ अनदर थिंग इज कि हम लोग एक ट्रांसलेशन करते हैं। ये ट्रांसलेशन क्या है? ये ट्रांसलेशन है कि हमने जो अभी टेंस पढ़ा उसको अगर हमें एक पैराग्राफ के रूप में यूज करना हो तो कैसे करेंगे। सो हमारा जो ट्रांसलेशन इट सेज चंदन एक साधारण व्यक्ति है, तो साधारण के लिए हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, तो चंदन इज अ सिंपल मैन। चंदन इज अ सिंपल मैन। वो एक किसान है, he is a farmer. he is a farmer. वो गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है, तो he lives in a village with his wife. वो सुबह जल्दी उठता है, he wakes up early morning.
आप अर्ली इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। वो दांत साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग नहीं करता है। He doesn't use, क्योंकि डज आ गया तो यूज हो जाएगा। He doesn't use a toothbrush to clean his teeth. He doesn't use a toothbrush to clean his teeth. वो नीम के पेड़ की छोटी टहनी, जिसको दातून बोलते हैं, से दांत साफ करता है। तो ही क्लीन्स हिज टीथ, ही क्लीन्स हिज टीथ यूजिंग, या फिर विद लगा देते हैं, चलिए अभी पार्टिसिपल रहने देते हैं। ही क्लीन्स हिज टीथ विद अ स्मॉल, और टहनी को हम बोलते हैं दातून के लिए ट्विग वर्ड यूज करेंगे, ट्विग। तो ही cleans his teeth with a small twig, with a small twig of neem tree. So he cleans his teeth with a small twig of neem tree. Then it says, नहाने के बाद वो नाश्ता करता है। So he takes his breakfast. He takes his breakfast after taking a bath, या फिर shower, after taking a shower. So नहाने के बाद वो नाश्ता करता है। वो सुबह जल्दी अपने खेतों पर जाता है। He goes to his field early morning. Early morning. वो बाजार से खाना नहीं खरीदता है। He doesn't buy food from the market. He doesn't buy food from the market. वो बाजार से खाना नहीं खरीदता है। फिर क्या करता है वो इसे अपने खेत में उगाता है। अब यहां पे खाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका प्रोनाउन केस, एंड दैट विल बी इट। तो ही उगाना ग्रोज इट, ही ग्रोज इट इन द फील्ड, वो इसे खेत में उगाता है। ही ग्रोज इट इन द फील्ड। और अपने हैं तो इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। वो कुछ सब्जियां जैसे आलू, प्याज और टमाटर भी उगाता है। तो ही ऑल्सो ग्रोज सम वेजिटेबल्स like आलू यानी पोटैटोज, टमाटर यानी टमाटोज, और क्या उगा रहा है वो, प्याज एंड अनियन। So he also grows some vegetables like potatoes, tomatoes and onions. प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा, एंड अनियंस। वो पैसे से कपड़े नहीं खरीदता है। फिर से वही विद मनी। तो ही डजंट बाय, क्या बाय, क्लोथ्स। ही डजंट बाय क्लोथ्स विद मनी। ही डजंट बाय क्लोथ्स विद मनी। वो पैसे से कपड़े नहीं खरीदता है। तो फिर क्या करता है, वो कह रहा है वो दुकानदार को कुछ चावल और गेहूं दे देता है, और दुकानदार उसके बदले में उसे कपड़े दे देता है। तो वो दुकानदार को कुछ चावल और
गेहूं दे देता है. So he gives some rice and wheat. He gives some rice and wheat to the shopkeeper. To the shopkeeper. And shopkeeper gives him the clothes बदले में इन एक्सचेंज. याद रखेंगे उसको बदल रहे हैं तो एक्सचेंज हम लोग यूज करेंगे. तो he doesn't buy clothes with money, he gives some rice and wheat to the shopkeeper and shopkeeper gives him the clothes in exchange. यानी बदले में, in exchange. तो let me just highlight it. तो that's how we will be translating it. अब इसको ट्रांसलेशन करने का गाइज मकसद ये था कि हम लोग बड़े बड़े पैराग्राफ बोलने लगे और ये जो आईएनजी फॉर्म वगैरह है इसको यूज करें, जैसे आफ्टर डूइंग दैट, बिफोर डूइंग इट. क्योंकि अभी जब आप लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सेंटेंसेस बोलने लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा लगता है दैट यू हैव गॉट नो कमांड ओवर दिस लैंग्वेज. लेकिन जब आप एक पूरा पैराग्राफ जैसा बोलेंगे, जैसे कि अभी हमने इसे ट्रांसलेट किया, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसे बहुत खूबसूरत तरीके से बोल पाएंगे. और आप लोगों को अपना रूटीन, अपना डेली रूटीन बताने की कोशिश करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेली रूटीन मुझे लिख करके बता सकते हैं, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको ये टेंस समझ में आया या नहीं. गाइज, जब भी हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं उसका मकसद होता है कि वो टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और आप उसको यूज करने लगे. क्योंकि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आप भूल भी जाएंगे. लेकिन अगर आपने यूज कर लिया तो आई कैन गारंटी कि आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं. सो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कोई और पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं या फिर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं और अब अगला टॉपिक जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट का लेकर के आए. सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.